हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम के सप्तम स्कंद अध्याय 12 से हम लोग पाठ कर रहे हैं और वर्णाश्रम के कर्तव्यों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। श्री नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को ब्रह्मचारी के कर्तव्य बताएं। मुख्यतः ब्रह्मचारी के दो कर्तव्य हैं। एक, गुरु के आश्रय में रह करके आध्यात्मिक उन्नति करना। दूसरा, विषय वस्तुओं से बच करके रहना। ये दोनों ब्रह्मचारी व्रत के लिए बड़े आवश्यक है। गुरु के हित के लिए, गुरु की सेवा के लिए आश्रम में ब्रह्मचारी निवास करता है। वहीं पर गुरु के लिए भिक्षा इत्यादि मांग करके गुरु को प्रसन्न करने की चेष्टा करता है। गुरु के आश्रय में ही विद्या इत्यादि ग्रहण करता है, अपने आप को आध्यात्मिक रूप से तैयार करता है। और जिससे कि ये सारी कृपा उसके जीवन में बनी रहे, विषय भोग से बच करके रहता है। मान लो एक बहुत बड़ा मटका है, उस मटके में अगर छेद हो जाए तो जितना भी जल डाला जाएगा वो मटके में टिकेगा नहीं, वो छेद से बाहर निकल जाएगा। तो अगर कोई व्यक्ति को बहुत कृपा मिल रही है लेकिन फिर विषय भोग में उसकी आसक्ति है, तो वो कृपा उस विषय भोग रूपी छेद से बाहर निकल जाएगी। इसलिए दोनों आवश्यक हैं। आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रयत्नशील और दूसरा विषय भोग से बचने के लिए सतर्क। ये दोनों हमने पढ़े। अभी श्लोक संख्या 11 से आगे। एतत् सर्वं गृहस्थस्य समं नातं यतेरपि गुरुवृत्तिर्विकल्पेन गृहस्थस्य तुर्गामिनः। गृहस्थ अर्थात गृह में रहने वाले भक्त, और यते, यति मतलब सन्यासी। तो समानत्वम, दोनों के लिए, यति हो यानी सन्यासी हो चाहे गृहस्थ हो, ये जो भी सिद्धांत अभी तक बताए गए हैं ये दोनों के लिए समान रूप से लागू होते हैं। किरण माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा। सभी नियमों तथा विद्वान गृहस्थ तथा सन्यासी दोनों पर सामान्य रूप से कार्य कार्यान्वित होते हैं, किंतु गृहस्थ को उपयुक्त अवसर पर प्रजन होना में प्रजन हेतु मध्यम मैथुन करना हेतु गुरु अनुमति प्रदान करते हैं। हरे कृष्ण। केवल एक ही स्थिति में गृहस्थ मैथुन कर सकते हैं, अर्थात संग कर सकते हैं, वो है संतान उत्पत्ति के लिए। इसके अलावा बाकी जितने नियम हैं, अर्थात ब्रह्मचर्य व्रत पालन करना, किस प्रकार गुरु के उद्देश्य से जीवन जीना, सारे के सारे उद्देश्य एकदम समान है, चाहे सन्यासी हो चाहे गृहस्थ हो उनके लिए। केवल संतान उत्पत्ति के लिए ये छूट गृहस्थ को दी गई, और छूट तो क्या है, जिम्मेदारी ही है। तो वो जिम्मेदारी का निर्वाह करने के लिए गृहस्थ को वर्णाश्रम में स्थान दिया गया है। तात्पर्य भूमिका माता जी पढ़ी। तात्पर्य, कभी कभी यह गलत समझ लिया जाता है कि गृहस्थ को किसी भी समय मैथुन करने की अनुमति है। यह गृहस्थ जीवन की मिथ्या धारणा है। आध्यात्मिक जीवन में चाहे कोई गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, सन्यासी हो या ब्रह्मचारी, हर एक व्यक्ति गुरु के अधीन रहता है। ब्रह्मचारियों तथा सन्यासियों को मैथुन में रत होने के लिए कठोर वर्जन है। इसी प्रकार गृहस्थों के लिए भी कठोर प्रतिबंध है। गृहस्थों को गुरु के आदेशानुसार ही स्त्री संभोग में अनुरक्त होना चाहिए। इसीलिए यहाँ पर उल्लेख है कि मनुष्य अपने गुरु के आदेशों का पालन करे। गुरु वृत्ति विर्क कल्पेन, गुरु की आज्ञा होने पर गृहस्थ कामासक्त जीवन स्वीकार कर सकता है। इसकी पुष्टि भगवत गीता में हुई है। धर्मो विरुद्ध भूतेषु कामो अस्मि। धार्मिक विधि विधानों की अवज्ञा किए गए बिताना ही धर्म है। गृहस्थ को गुरु की आज्ञा से प्रजनन, संतानोत्पत्ति के लिए उपयुक्त अवधि में स्त्रीगमन करने करने की अनुमति है। यदि गृहस्थ को गुरु किसी विशेष समय
अनुमति देता है तो गृहस्थ ऐसा कर सकता है, किंतु यदि गुरु का आदेश न हो तो गृहस्थ ऐसा ना करे। गृहस्थ को चाहिए कि गर्भाधान संस्कार अनुष्ठान संपन्न करने के लिए अपने गुरु की अनुमति प्राप्त कर ले, तभी वह संतान उत्पन्न करने के लिए अपनी पत्नी के पास जाए, अन्यथा नहीं। ये सामान्यतः विशेष निर्देश है कि गृहस्थ जीवन भी वास्तव में तपस्या का जीवन है। कई बार ऐसा सोचा जाता है कि ब्रह्मचारी या सन्यासी ही तपस्वी हैं, गृहस्थ कोई व्यक्ति बन रहा है तो फिर तो इंद्रिय भोग की खुली छूट है। ऐसा नहीं, पूरा का पूरा वर्णाश्रम ही जिम्मेदारी का है, क्योंकि इन सब का उद्देश्य भगवत प्राप्ति है। तो जो भगवत भक्ति में गंभीर हैं उन्हें काम वासनाओं से मुक्त होना ही पड़ेगा। ये काम वासनाएं भगवान और जीव के बीच में एक पर्दा के समान है। जब तक ये पर्दा लगा रहेगा भगवान का दर्शन नहीं होगा, कोई भी आश्रम में व्यक्ति हो। तो ये काम वासनाओं से मुक्त होना, ये हर भक्त के लिए अति आवश्यक स्टेप है, जिससे वो भगवत प्राप्ति में आगे बढ़ पाए। मनीषा माता जी। सामान्यतः ब्राह्मण आजीवन ब्रह्मचारी रहता है, किंतु कुछ ब्राह्मण अपने गुरु की आज्ञा से गृहस्थ बनकर स्त्री संभोग करते हैं। क्षत्रिय को एक से अधिक पत्नियों से विवाह की छूट है, किंतु इसे भी गुरु की ही आज्ञा से करना चाहिए। गृहस्थ होने का अर्थ यह नहीं होता कि वह चाहे चाहे जितनी बार विवाह करे और स्वेच्छा पूर्वक कामासक्त जीवन के भोग में रत हो। यह कोई आध्यात्मिक जीवन नहीं है। आध्यात्मिक जीवन में मनुष्य को अपना सारा जीवन गुरु के मार्गदर्शन में संचालित करना होता है। जो गुरु के निर्देशानुसार आध्यात्मिक जीवन बिताता है वही कृष्ण की कृपा प्राप्त कर सकता है। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादः। आध्यात्मिक जीवन में प्रगति का इच्छुक व्यक्ति यदि मनमाने ढंग से कर्म करता है और गुरु के आदेशों का पालन नहीं करता तो उसको कोई आश्रय नहीं मिल पाता। यस्य प्रसादान न गति कुतो अपि। गुरु के आदेश के बिना गृहस्थ को भी कामासक्त जीवन में अनुरक्त नहीं होना चाहिए। तो मुख्य बात है, आश्रय में रहना सीखे जीव। ये स्वतंत्र जीवन ही भौतिक बंधता का कारण है। हम लोग बंधन में हैं क्योंकि हम स्वतंत्र जीवन जी रहे हैं, और कई कई जीवनों से हम स्वतंत्र जीवन ही जी रहे हैं, इसलिए हम बंधन में हैं। लेकिन जब वर्णाश्रम का आश्रय लेते हैं तो नियमबद्ध होते हैं, एक सिस्टम के हिसाब से चलते हैं, गुरु के आदेश के अनुसार चलते हैं। तो ये किसी को पसंद नहीं आता, नियम किसी को पसंद नहीं आता, लेकिन ये नियम, ये गुरु के आश्रय में रहना जीव को डिसिप्लिन करने के लिए आवश्यक है। और उसी को डिसाइपल बोलते हैं। जो अनुशासन स्वीकार करे वो शिष्य है। तब जाकर के वो धीरे 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 अपनी आ, तामसिक राजसिक प्रवृत्तियों से मुक्त होता है और भगवान की भक्ति करने के लिए और ज्यादा गंभीर बनता है। अंजन अंजनाभ्यंजनो मर्दा स्त्री अवलेखान मिशम मधु स्रगंधलेपानंकारम त्वयि जेयुर्ये बृहद व्रता। अदिति माता जी। ब्रह्मचारियों या उन गृहस्थों को जिन्होंने उपयुक्त विधि से वर्णित ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर रखा है, उनके लिए ये सब बातें वर्जित है। आंखों में सुरमा या अंजन लगाना, सिर में तेल मलना, हाथ से शरीर की मालिश करना, स्त्री को देखना या उसका चित्र बनाना, मांस खाना, शराब पीना, को फूलों के हार से सजाना, शरीर में सुगंधित लेप लगाना या शरीर को आभूषणों से अलंकृत करना, उन्हें इन सब का परित्याग कर देना चाहिए। हरे कृष्ण। दोनों ब्रह्मचारी गृहस्थ दोनों गंभीर जो हैं, शारीरिक चेतना से मुक्त होना चाहिए। मुख्य बात यह है, शारीरिक चेतना, इंद्रिय भोग की वस्तुएं, ये सबसे मुक्त होना ही ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब भागवत में लिखा है स्त्री को देखना या उसका चित्र बनाना, क्योंकि उस समय पर मोबाइल टेक्नोलॉजी नहीं थी। अभी लोग सोशल मीडिया में क्या करते हैं, पर पुरुष पर स्त्रियों को ही ताक झांक करते रहते हैं। ये सब काम वासनाओं के लिए, तो इन सब से ग्रस्तों को भी बचना चाहिए। देखिए, ब्रह्मचारियों के लिए एक बेनिफिट है, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। उनके पास उस तरह संसाधन ही नहीं है कि ये सब कार्य कर पाए। लेकिन गृहस्थ के लिए सबसे बड़ी रिस्क क्या है? प्राइवेसी। अब ब्रह्मचारी बेचारा 50 ब्रह्मचारियों के साथ एक ही कमरे में रह रहा है। जहां जाएगा वहां पर ब्रह्मचारी, खाने जाएगा वहां ब्रह्मचारी, नहाने जाएगा वहां भी ओपन है। आपने ब्रह्मचारी बाथरूम नहीं देखा? ब्रह्मचारी आश्रम की बाथरूमों में जो टॉयलेट करने का है वहां तो गेट होता है, नहाने का जो होता है उधर गेट भी नहीं होता है। वो खुले में गमछा बांध के ही नहाता है। तो वहां भी उसको प्राइवेसी नहीं है, वहां भी सब भक्त लोग साथ में ही हैं।
तो उसके लिए ये बेनिफिट है, लेकिन गृहस्थ लोगों के लिए इसके क्या है, प्राइवेसी बहुत है। एकांत में रूम में बैठा हुआ है, क्या देख रहा है, क्या सुन रहा है, ये सब उसके लिए बड़े भक्ति के लिए घातक हो सकते हैं। इसलिए भक्त लोगों को इन सब वस्तुओं से बड़ा सतर्क रहना चाहिए। उषित्वैवं गुरुकुले द्विजेधीत्या व बुद्ध्य च त्रयीं संगोपनिषदम् यावदर्थं यथा बलम् दत्त्वा वरम् अनुज्ञातो गुरो कामं यदीश्वरः गृहं वनं वा प्रविशेत् प्रव्रजेत् तत्र वा वसेत्। हंसराज प्रभु पढ़िए। ब्रजेश। उपयुक्त विधि विधानों के अनुसार द्विज को अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य को गुरु के संरक्षण में गुरुकुल में निवास करना चाहिए। वहां उसे वेद, वेदांग तथा उपनिषदों का अध्ययन अपनी क्षमता तथा सामर्थ्य के अनुसार करना चाहिए। यदि संभव हो तो शिष्य को चाहिए कि वह गुरु द्वारा मांगी गई दक्षिणा दे तथा गुरु के आदेश अनुसार गुरुकुल छोड़ दे और अपनी इच्छा से किसी अन्य आश्रम को यथा गृहस्थ, वानप्रस्थ या संन्यास आश्रम को स्वीकार करे। हरे कृष्ण प्रभु। सबके लिए ये प्रशिक्षण बड़ा आवश्यक है। गुरुकुल में गुरु के आदेश अनुसार निवास करना, गुरु के लिए कार्य करना, ये ट्रेनिंग सबके लिए आवश्यक है। तभी जाकर के वो अच्छा गृहस्थ बन पाएगा, तभी जाकर के वो अच्छा वानप्रस्थ बन पाएगा, तभी जाकर के अच्छा सन्यासी बन पाएगा। और इसलिए कृष्ण भावनामृत में प्रारंभिक दिनों में प्रशिक्षण का बड़ा महत्व है। कई भक्तों को लगता है कि अरे इतना अनुशासन क्यों, हमको साधना कार्ड भी भरना पड़ रहा है, सर्कल में बैठ के जप करना पड़ रहा है, हम बाहर क्यों नहीं जप कर सकते, गर्मी का मौसम है प्रभु जी, ठंड लगती है तो भी अंदर बिठाते हो, गर्मी लगती है तो भी अंदर बिठाते हो, हम लोग स्वतंत्र क्यों नहीं रह सकते। तो स्वतंत्रता मिलेगी, समय के साथ मिलेगी, लेकिन शुरू से ही स्वतंत्र हो जाएंगे तो कभी ट्रेनिंग नहीं ले पाएंगे। वर्णाश्रम मतलब ट्रेनिंग। तो इसीलिए शुरू में प्रारंभिक कम से कम 10-20 साल, पहले गुरुकुल में कितने साल बच्चे रहते थे, 5 वर्ष की आयु में रह जाते थे और 25 वर्ष की आयु में विवाह करते थे। मतलब 20 साल गुरु के सानिध्य में ट्रेनिंग लेते थे। मतलब इस्कॉन में आने के बाद, चलो 5 साल की उम्र में तो हम नहीं आए, इस्कॉन में आने के बाद कम से कम 20 साल तो ट्रेनिंग लेना चाहिए। कोई भी शिक्षा गुरु के, काउंसलर के, या जो भी मेंटर्स हैं उनके अधीनस्थ होकर के प्रॉपर ट्रेनिंग सिस्टम फॉलो करना चाहिए। तब जाकर के आप अच्छे गृहस्थ, अच्छे वानप्रस्थ, अच्छे सन्यासी बनेंगे। शुरू से ही स्वच्छंद हो जाएंगे तो कभी वो लाभ नहीं उठा पाएंगे। इसलिए यहाँ पर ये संकेत दिया जा रहा है कि शिष्य को ये ट्रेनिंग देना आवश्यक है। उसके बाद गुरु के आदेश अनुसार वो कोई भी दूसरे आश्रम में प्रवेश कर सकता है। यस ब्रजेश प्रभु पढ़िए। निस्संदेह वेदों का अध्ययन करने और उसको समझने में कुछ विशेष बुद्धि की आवश्यकता होती है, परंतु समाज के 3 उच्च वर्णों ब्राह्मणों, क्षत्रिय, वैश्यों को अपने अपने सामर्थ्य तथा क्षमता के अनुसार वैदिक साहित्य सीखना चाहिए। दूसरे शब्दों में शूद्रों तथा अंतजयों के अतिरिक्त सबके लिए वेदाध्ययन अनिवार्य है। वैदिक साहित्य वह ज्ञान प्रदान करता है जिससे मनुष्य परम सत्य, ब्रह्मा, परमात्मा, भगवान को समझ सकता है। गुरुकुल अर्थात सुधारात्मक शैक्षणिक संस्था का उपयोग वैदिक साहित्य के हेतु समझने समझने हेतु किया जाना चाहिए। इस समय प्रशिक्षण तथा बौद्धिक प्रौद्योगिक हेतु अनेक शिक्षण संस्थाएं हैं, किंतु ऐसे ज्ञान को परम सत्य के ज्ञान से कुछ भी लेना देना नहीं रहता। अतः प्रौद्योगिकी तो शूद्रों के लिए है, जबकि वेद द्विजों के लिए है। फलस्वरूप इस श्लोक में बताया गया है, द्विजो अदित्या अवद्युत्य च स्त्री स्त्री त्रयींग त्रयीम सांगो उपनिषदम। इस समय कलयुग में एक प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति शुद्ध है और कोई भी द्विज नहीं है, अतः समाज की स्थिति अत्यंत विचारणीय है। ये जो शिक्षा इस श्लोक प्रणाली है उच्च वर्णों के लिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के लिए, ये आध्यात्मिक शिक्षा प्रणाली है। शूद्रों को भी शिक्षा दी जाती थी, ऐसा नहीं उनको शिक्षा नहीं दी जाती थी, लेकिन उनको शिक्षा क्या दी जाती थी, कैसे प्रौद्योगिकी या बाकी वर्णों की मदद कैसे करना है, ये शिक्षा दी जाती थी। और आज की शिक्षा प्रणाली केवल उसी के ऊपर आधारित है, कैसे एक अच्छा नौकर बनना है, कैसे एक अच्छा शूद्र बनना है, यही शिक्षा शिक्षा स्थानों में दी जाती है। क्योंकि शिक्षा स्थानों का मापन होता है कौन कितना अच्छा पैकेज दिला सकता है, कौन अच्छी नौकरी दिला सकता है, और वो तो शूद्र का काम है, आध्यात्मिक शिक्षा नहीं है। इसीलिए वैदिक शिक्षा प्रणाली मतलब है उच्च वर्णों को आध्यात्मिक रूप से तैयार करना।
प्रकल्प प्रभु पढ़िए। इस श्लोक में ध्यान देने की दूसरी बात है कि ब्रह्मचर्य आश्रम में से कोई भी व्यक्ति संन्यास आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम या गृहस्थ आश्रम में जा सकता है। ब्रह्मचारी के लिए गृहस्थ बनना अनिवार्य नहीं है, चूंकि परम लक्ष्य तो परम सत्य को जानना है। अतएव विभिन्न आश्रमों में से गुजरना आवश्यक नहीं है। इस तरह कोई भी व्यक्ति ब्रह्मचारी आश्रम से सीधे संन्यास आश्रम में प्रवेश कर सकता है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने सीधे ब्रह्मचारी आश्रम से संन्यास आश्रम ग्रहण किया था। दूसरे शब्दों में उन्होंने गृहस्थ आश्रम या वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार करना अनिवार्य नहीं माना। तो ब्रह्मचारी आश्रम सभी के लिए आवश्यक है। ब्रह्मचारी अर्थात मैंने स्पष्ट पहले भी किया, ट्रेनिंग सेशन, जहाँ गुरु के अधीनस्थ हम लोग कृष्ण भक्ति में अभ्यस्त हो। उसके बाद में जो भी आश्रम अनुकूल हो वो आश्रम में प्रवेश किया जा सकता है, जो भक्ति के लिए व्यक्ति को अनुकूल लगे। कोई ब्रह्मचारी डायरेक्ट भी संन्यास के लिए तैयारी कर सकता है, कोई ब्रह्मचारी गृहस्थ भी बन सकता है, इत्यादि। श्लोक संख्या 15। अग्नौ गुरावात्मनि च सर्वभूतेषु दोक्षजम् भूतैः स्वधामभिः पश्येत् अप्रविष्टम प्रविष्टवत्। श्रद्धा माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। मनुष्य को इसकी अनुभूति करनी चाहिए कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु एक ही साथ अग्नि, गुरु, आत्मा तथा समस्त जीवों में सभी परिस्थितियों में प्रविष्ट है और नहीं भी है। वे प्रत्येक वस्तु के पूर्ण नियामक के रूप में बाह्य तथा आंतरिक रूप से स्थित है। हरे कृष्ण। ये आध्यात्मिक शिक्षा का ये महत्वपूर्ण अंग है, भगवान को हर स्थिति में देखने का अभ्यास करना। और जब ये अभ्यास व्यक्ति को हो जाता है तो पूरा जीवन वो आध्यात्मिक दृष्टिकोण के साथ अपना जीवन जीता है। लोग क्यों परेशान हैं? क्योंकि आध्यात्मिक दृष्टिकोण नहीं है। वो केवल अपनी छोटी सी स्थिति को ही महत्वपूर्ण मानते हैं, इसलिए छोटी छोटी बातों पे लड़ते हैं, छोटी छोटी बातों पे असंतुष्ट हो जाते हैं, स्ट्रेसफुल हो जाते हैं। लेकिन भगवान को हर स्थिति में देखने का अभ्यास होना ये आध्यात्मिक मार्ग के लिए बड़ा आवश्यक है। आरती माता जी। तात्पर्य, भगवान की सर्वव्यापकता की अनुभूति ही परम सत्य का पूर्ण साक्षात्कार है, जिसे वैदिक साहित्य के अध्ययन द्वारा प्राप्त करना होता है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम। ब्रह्माजिट में प्रत्येक जीव के हृदय में तथा परमाणु तक के भीतर स्थित है। हमें यह समझ लेना चाहिए कि जब भी भगवान विद्यमान रहते हैं तो वे अपने नाम, रूप, पार्षदों तथा दासों के समेत रहते हैं। जीव भगवान का अंश है। इस तरह मनुष्य को समझना चाहिए कि जब भगवान परमाणु के भीतर प्रविष्ट हैं, तो जीव भी उसी में है। मनुष्य को भगवान के अचिंत्य गुण को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि भौतिक दृष्टि से कोई कभी यह नहीं समझ सकता कि भगवान किस प्रकार सर्वव्यापी होकर भी अपने गोलोक वृंदावन में रहते हैं। यह अनुभूति तभी संभव है जब मनुष्य विविध आश्रमों के विधि विधानों का दृढ़ता से पालन करे। ये इस आध्यात्मिक प्रशिक्षण ये साक्षात्कार करवाएगा। केवल टेलीस्कोप लेकर के या माइक्रोस्कोप लेकर के आध्यात्मिक प्रयोगशाला में हम लोग जीव को, परमात्मा को नहीं देख सकते। ये गुरु के अधीनस्थ होकर के वर्णाश्रम पद्धति से ही भगवान के विषय में जाना जा सकता है। अमित प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। यह अनुभूति तभी संभव है जब मनुष्य विविध आश्रमों के विधि विधानों का दृढ़ता से पालन करे। इस संबंध में श्रील माधवाचार्य का कहना है, अप्रविष्टः सर्वगतः प्रविष्ट सत्वरूपवान एवं द्विरूपो भगवान हरिरेको जनार्दन। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने आद्य रूप में सभी वस्तुओं में प्रविष्ट नहीं है, अप्रविष्टः, लेकिन अपने निराकार रूप में वे प्रविष्ट हैं, प्रविष्टः। इस प्रकार वे एक ही समय प्रविष्ट हैं और नहीं भी हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भी इसकी व्याख्या की गई है, जहाँ श्री भगवान कहते हैं, मया तद्मिदं सर्व जगत व्यक्ति मूर्तिना मतस्थानी सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थितः। यह समग्र ब्रह्मांड मेरे अव्यक्त रूप में मुझ में व्याप्त है। सभी जीव मुझ में हैं, किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। बस श्री भगवान अपना विरोध कर सकते हैं। इस प्रकार एकत्व में विविधता है, एकत्वम बहुत्वम।
हरे कृष्ण प्रभु जी। तो अभी मैं सभी भक्त जो यहाँ अटेंड कर रहे हैं, एक तो मुझे पता नहीं है कितने लोग सुन रहे हैं, वास्तव में वीडियो भी बहुत भक्तों की ऑफ है, सो रहे हैं, लेट रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, वो मुझे मालूम नहीं है। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताओ, जो जो भी सुन रहे हैं, कि भगवान को हर स्थिति में, हर जीव में देखने का फायदा क्या है। आध्यात्मिक मार्ग के लिए आवश्यक क्यों है कि भगवान को हर स्थिति में, हर अणु में, परमाणु में देखना आवश्यक क्यों है, इसका फल क्या होगा, चैट बॉक्स में लिखो। तब तक मैं अगला श्लोक पढ़ता हूँ। एवं विदो ब्रह्मचारी वानप्रस्थो यतिर्गृही चरन विदित विज्ञान परम ब्रह्मादिगच्छति। ओजस्विनी माता जी। अनम्यूट किया माता जी? ठीक है, रेखा माता जी पढ़िए। इस प्रकार इस प्रकार से अभ्यास करते हुए, चाहे कोई ब्रह्मचारी आश्रम में हो, गृहस्थ आश्रम में हो, अथवा वानप्रस्थ या संन्यास आश्रम में हो, उसे परम सत्य ब्रह्म की सर्वव्यापकता की सदैव अनुभूति होनी चाहिए, क्योंकि इस विधि से ब्रह्म को समझना संभव है। हम्म। हरे कृष्ण। इस प्रकार से हर स्थिति में, हर आश्रम में भगवान की सर्वव्यापकता, व्यापकता अगर हम देखेंगे तो हम ब्रह्म को समझ सकते हैं। तात्पर्य राघव प्रभु पढ़िए। यह आत्म साक्षात्कार का शुभारंभ है। सर्वप्रथम मनुष्य को यह समझना होगा कि ब्रह्म किस प्रकार सर्वत्र विद्यमान है और वह किस प्रकार कार्य कर रहा है। वह यह विद्या ब्रह्म जिज्ञासा कहलाती है और मानव जीवन का यही वास्तविक जिज्ञासा है। ऐसे ज्ञान के बिना कोई अपने आप को मनुष्य नहीं कह सकता, प्रत्युत वह पशु जगत में रहता है। जैसा कि कहा गया है, स एव गोखरः। ऐसे ज्ञान के बिना वह गाय या गधे के तुल्य होता है। वेरी गुड। तो अभी यहाँ पर 200 भक्तों में से लगभग 55 भक्तों ने चैट बॉक्स में लिखा है। देखते हैं क्या क्या लिखा है। दक्ष संकर्षण प्रभु बोल रहे हैं कि हम द्वंद्व से और मिथ्या, ईर्ष्या या द्वेष से मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि हम हर स्थिति में भगवान का दर्शन करेंगे। तो जिनसे द्वेष भाव है, जिनसे शत्रुता है, उनके अंदर भी भगवान को देखेंगे, तो हम उस द्वेष भाव से, द्वंद्व से मुक्त होंगे, तभी भगवान का नाम ले पाएंगे, नहीं तो हमारी चेतना उसमें ही बनी रहेगी। वंदना माता जी बोल रही हैं कि एकत्वम की भावना रहेगी, कि हम भगवान के ही अंश हैं। हर स्थिति में हम भगवान को देखेंगे तो हम भगवान से अपने संबंध को देख पाएंगे। आकर्षणी माता जी बोल रही हैं कि हम विनम्र बनेंगे, क्योंकि अगर प्रतिकूल परिस्थिति में भी भगवान का हम स्थिति देखेंगे, दर्शन करेंगे, तो हम ये देखेंगे कि भगवान हमें क्या सिखाना चाह रहे हैं। तो दूसरा व्यक्ति कोई हमारा दोषी नहीं है, भगवान ही हमें कुछ सिखाना चाह रहे हैं। हम भगवान के साथ, मोहित प्रभु लिख रहे हैं कि हम भगवान के साथ हमेशा रह सकते हैं। तो हम लोग मंदिर आते हैं, फिर कई बार प्रश्न आता है, प्रभु जी बाहर जाते हैं तो कैसे चेतना को बनाए रखें। इस तरह हर स्थिति में, हर व्यक्ति में भगवान को देखने का प्रयास करेंगे तो भगवान के साथ हमेशा ही रह सकते हैं। जय प्रभु बोल रहे हैं कि प्रेम बढ़ता है सबके प्रति। तो अगर भगवान के संबंध में सबको देखेंगे तो सबको हम प्रेम कर पाएंगे, सबको हम अपना कंपैशन बांट पाएंगे। हम लोग कृष्ण के बारे में 24 घंटे सोच पाएंगे, राघव प्रभु, अर्जुन प्रभु बोल रहे हैं। मंजू माता जी दंडवत प्रणाम बोल रही हैं। हंसराज प्रभु बोल रहे हैं सभी में आत्मा को हम देख पाएंगे, अर्थात शारीरिक चेतना से हम मुक्त हो जाएंगे। हम लोग ये नहीं देखेंगे कि ये मोटा है, ये पतला है, हर कोई भगवान का अंश है। परमेश्वरी माता जी बोल रहे हैं कि माइंड डिस्टर्ब नहीं होगा, अर्थात प्रतिकूल परिस्थिति में भी हम ये नहीं सोचेंगे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लोग लटक जाते हैं फांसी के फंदे पर यही सोच करके कि मैंने इतना सबके साथ अच्छा किया, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये सारी भावनाओं से हम मुक्त हो जाएंगे और अनर्थ भी हमें परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि हम हमेशा ये समझेंगे कि भगवान हमें देख रहे हैं। तो मैं ये काम वासना में कैसे लिप्त हो सकता हूँ, मैं ये चार नियम का खंडन कैसे कर सकता हूँ, भगवान तो यहाँ भी विराजमान है, तो मैं ये कैसे कर सकता हूँ। ये सारे बातें हैं। ललिता माता जी बोल रही हैं हमारी शुद्धि होगी, भगवान हमेशा हमारे साथ रहेंगे। अनिकेत प्रभु बोल रहे हैं कि वी कैन अंडरस्टैंड दैट एवरीथिंग बिलोंग्स टू लॉर्ड, हैंस कैन ट्राई टू लेवरेज इट फॉर लॉर्ड सर्विस। हर कुछ भगवान की संपत्ति है, उनका अंश है, तो हम अपनी इंद्रिय भोग के लिए उसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, हम भगवान की सेवा में उसको लगाएंगे।
सीमा माता जी बोल रही हैं हर समय भगवान का स्मरण होगा। अदिति माता जी भी वही बोल रही हैं। रीना माता जी पाकिस्तान से बोल रही हैं हमारे कर्म कटेंगे, शुद्ध होंगे। रुक्मिणी मंगला माता जी बोल रही हैं हम अंत समय में भगवान को याद करने की प्रैक्टिस कर पाएंगे। वेरी नाइस पॉइंट। अंत समय में मान लो हम हॉस्पिटल में हैं, कोई डॉक्टर हमको वेंटिलेटर लगा रहा है, इंजेक्शन लगा रहा है, कुछ भी कर रहा है, उस स्थिति में भी हम भगवान को स्मरण कर पाएंगे। महारानी माता जी बोल रही हैं भगवान से प्रेम कर पाएंगे। दीनाश्रय प्रभु भगवान को स्मरण कर पाएंगे। टू इरेज कॉन्फ्लिक्ट, सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। योगेश पांचाल प्रभु बोल रहे हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्राजल बोल रही हैं कि भगवान को हमेशा स्मरण कर पाएंगे। प्रभात, इससे आत्म साक्षात्कार में मदद मिलेगी, विषय वस्तु से दूर हो जाएंगे। भूमिका माता जी बोल रही हैं कि हम लोग जितनी भी ईर्ष्या है और लड़ाई द्वेष है उनसे मुक्त हो जाएंगे। तो इस तरह से बहुत सारे भक्तों ने लिखा है, अभी बहुत सारे 86 के आसपास भक्त लोगों ने लिखा है। थैंक यू, आप लोगों ने मुझे उत्साह दिया कि आप लोग सुन रहे हो। 125 के आसपास भक्तों ने रिप्लाई किया। थैंक यू। अगला श्लोक। वानप्रस्थस्य वक्ष्यामि नियमां मुनिसम्मतां यन्नास्थाय मुनिर्गच्छेत् ऋषिलोकम् उहंजसा। गांधर्विका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हे राजा, अब मैं वानप्रस्थ की योग्यताओं का वर्णन करूंगा, जो जो कि पारिवारिक जीवन से विरक्त है। वानप्रस्थ के विधि विधानों का कठोरता से पालन करते हुए वह महारलोक नामक उच्चतर लोक को सरलता से भेजा जा सकता है। हरे कृष्ण। वानप्रस्थ भी बहुत महत्वपूर्ण जीवन है, जिसके बारे में लोग चर्चा ही नहीं करना चाहते। या तो हम हमारे वर्णाश्रम में या समाज में सन्यासियों को देखते हैं, ब्रह्मचारियों को देखते हैं, या गृहस्थों को देखते हैं। वानप्रस्थ आश्रम के बारे में सबसे कम चर्चा होती है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण आश्रम है वानप्रस्थ। क्योंकि अधिकांश लोग, 99% लोग गृहस्थ जीवन में ही जाते हैं। बहुत विरले होते हैं जो ब्रह्मचारी जीवन से डायरेक्ट संन्यास आश्रम में जाते हैं। तो 99% लोग गृहस्थ आश्रम में जाते हैं। और वानप्रस्थ बना ही इसलिए है कि गृहस्थ जीवन में 25 सालों में जितनी आसक्तियां हमने बटोर ली हैं, जितनी गलत आदतें हमने बना ली हैं, उससे हम मुक्त हो सके। लेकिन ये ट्रेनिंग किसी को नहीं दी जाती। तो इसलिए वानप्रस्थ बहुत महत्वपूर्ण आश्रम है। और ये प्लानिंग हर गृहस्थ को करनी चाहिए कि जब बच्चों का सेटलमेंट हो जाए, अर्थात सेटलमेंट तो बहुत बड़ा वर्ड है, कम से कम बच्चों की शिक्षा और शादी, ये दो चीजें जब पूरी हो जाएं, उसके बाद वानप्रस्थ की तैयारी शुरू हो जानी चाहिए। उसके बाद व्यक्ति वानप्रस्थ में प्रवेश करना चाहिए। और अगर कोई इस वानप्रस्थ को ठीक से पालन करता है, वो केवल इस नियम को पालन करने से उच्च लोकों में प्रवेश कर सकता है। न न कृष्टपचयम् अश्नीयात् आकृष्टं चापि अकालतः अग्निपक्वम् अथमं वा अर्कपक्वम् उताहरेत्। मोना माता जी पढ़िए। वानप्रस्थ आश्रम में रहने वाले व्यक्ति को जूती हुई जमीन में उगा अन्न नहीं खाना चाहिए। उसे बिना जूती जमीन में उगे उन अन्न को भी नहीं खाना चाहिए जो पूरी तरह पके ना हो। ना ही वानप्रस्थ को अग्नि में पका अन्न खाना चाहिए। निसंदेह उसे सूर्य प्रकाश में पके फल ही खाने चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु। तो इसका अभिप्राय क्या है, ये भी समझना आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि वानप्रस्थ को केवल फल ही खाना है अभी आधुनिक समय में भी, और वो अन्न खा ही नहीं सकता, ये उसका मुख्य उद्देश्य नहीं है। मुख्य उद्देश्य ये है कि सुबह उठते से गृहस्थ लोगों की पहले डिस्कशन ये होता है कि आज खाने में क्या बनेगा। ये सबसे पहला डिस्कशन यही होता है, कौन सी सब्जी बनेगी, क्या बनेगा। सब हेलो फरमाइश अपनी अपनी दे देते हैं। फिर जो बेचारी घर की गृहिणी है वो उसी काम में लगी रहती है। फिर दोपहर की तैयारी शुरू हो जाती है, फिर रात की तैयारी होना शुरू हो जाती है। मतलब गृहस्थों का मैक्सिमम टाइम एनर्जी खाने के आगे पीछे ही दौड़ता रहता है। और जब खाने बैठेंगे भी तो भी उसी के ऊपर चर्चा करेंगे कि आज सब्जी ऐसी बनी है, आज रोटी ऐसी, और इसमें थोड़ा छोंक ऐसे डाल देते तो अच्छा होता। और बहुत दिन से हमने बेसन का लपटा नहीं खाया और गट्टे की सब्जी नहीं खाई। यही चर्चे होते रहते हैं। तो अभी अभिप्राय क्या है इसका, वानप्रस्थ में जाने के बाद
भोजन को सरल करना चाहिए। तो मैक्सिमम भक्त जो वानप्रस्थ लेना चाहते हैं उनको मंदिर में प्रसाद लेना शुरू करना चाहिए। ये सबसे सरल है। मंदिर में आओ, मंदिर में प्रसाद लो, जो बना है बढ़िया प्रेम से भक्तों के साथ खाओ, मंदिर में सेवा करो। सबसे सरल काम है। भोजन को सरल करना ये वानप्रस्थ जीवन का पहला लक्षण है। वनयश्चारु प्रोदाशन निर्वपे कालचोदितान लब्धे नवे नवे अन्याद्य पुराणम च परित्यजेत। प्राजुल पढ़ो। वानप्रस्थ को चाहिए कि जंगल में अपने आप उगे फलों तथा अन्यों के पुरोडाश में को यज्ञ में डालने के लिए तैयार करे। जब उसे थोड़ा सा नया अन्न प्राप्त हो जाए तो वह अन्न के पुराने संग्रह को त्याग करे। तो यज्ञ के लिए, यज्ञार्थम, यज्ञ के लिए वानप्रस्थी सक्रिय हो। अभी कलयुग में यज्ञ क्या है? संकीर्तन यज्ञ। अर्थात जैसे पूर्व काल में वानप्रस्थी यज्ञ के लिए तैयारी करते थे, यज्ञ के लिए जो उपादान है उसको इकट्ठा करते थे, उसी तरह अभी वानप्रस्थियों का काम क्या होना चाहिए? प्रचार कार्य में उनको मदद करना चाहिए। तो जीवन शैली सरल हो, और जितना समय बचे उस सरल जीवन शैली से उसमें संकीर्तन यज्ञ के आ, आयोजन के लिए मदद करे, प्रचार कार्य के लिए मदद करे, प्रभुपाद की पुस्तकों का वितरण करे, संकीर्तन में भाग ले। ये सारे कार्य वानप्रस्थी कर सकते हैं। शरीर बहुत ही कमजोर है तो एक स्थान पे बैठ के करताल लेकर के कीर्तन किया जा सकता है, जिससे लोगों के कानों में हरिनाम जाए। ये सारे कार्य वानप्रस्थी कर सकते हैं। उसके साथ साथ संग्रह वानप्रस्थियों को नहीं करना है, क्योंकि अभी जीवन का उनका ये पड़ाव है, कभी भी समय मृत्यु का निकट आ सकता है, तो संग्रह करके करेंगे क्या? तो जितना संपत्ति है भगवान की सेवा में लगे, और भगवान जो जो उनको उपादान प्रदान कर रहे हैं जितना आवश्यक है उतना रख करके बाकी त्याग दे, अर्थात उसको यथा योग्य स्थान में दान कर दे। अग्न्यर्थमेव शरणम ओटजम वाद्रिकंदरम श्रयेत हिम वयो अग्नि वर्षार काटप षट स्वयं। कौशल्य माता जी। वन प्रस्थ को चाहिए कि पवित्र अग्नि को सुरक्षित रखने हेतु वह या तो फूस की झोपड़ी बनाए या केवल पर्वत की तंद्रा में शरण ले, किंतु वह स्वयं हिमपात, वायु, अग्नि, वर्षा तथा सूर्य के ताप को सहन करने का अभ्यास करे। ये हमारे वर्तमान की स्थिति में कैसे लागू हो सकता है, ये विचार करना चाहिए। जब कोई वानप्रस्थ की तैयारी कर रहा है तो उसको अपना जीवन शैली सरल करना चाहिए। बहुत बड़ा आपका महल हो सकता है, बहुत बड़ी बिल्डिंग हो सकती है, लेकिन उसका एक स्थान आप अपने लिए रख लीजिए, एक कमरा रख लीजिए। बाकी जो महल है या आपकी बाकी जो हवेली है या बाकी अपार्टमेंट है, वो या तो आप उसको किराए पे दे दीजिए, वो उसके किराए से आप प्रचार कर सकते हो, या फिर भक्तों को दे दीजिए, वो लोग वहां पर केंद्र खोल सकते हैं, बेस खोल सकते हैं। तो सरल जीवन करना चाहिए, मुख्य उद्देश्य उसका ही है। क्योंकि लोग जब बूढ़े हो जाते हैं ना, वो इन चीजों से बड़े आसक्त हो जाते हैं। आपने बूढ़ी बूढ़ी माताओं को देखा होगा कि अरे वहां झाड़ू नहीं लगी, वहां पर ये नहीं लगा, वो चाबी का गुच्छा उनकी साड़ी में लगा रहता है, फिर वो अर्थी पे ही निकलता है, वो लास्ट तक छोड़ती नहीं है वो चाबी का गुच्छा। तो ये सारी आसक्तियों को धीरे धीरे छोड़ना चाहिए। हम कई भक्तों को जानते हैं जो बहुत बड़े बड़े अट्टालिकों में, बहुत बड़े बड़े बिल्डिंगों में रहते थे, लेकिन अभी वृद्धावस्था आ गई है तो एक छोटा कमरा उन्होंने वृंदावन में, मायापुर में, या जो भी मंदिर से वो कनेक्टेड है उनके आसपास में ले लिया। उस एक कमरे में रहते हैं, मंगला आरती जाते हैं, मंदिर में सेवा करते हैं, प्रचार करते हैं, जिससे उनका मेंटेनेंस कम से कम हो। भाई 5 मिनट में वो कमरा झाड़ू लगा करके साफ हो जाएगा, प्रसादम मंदिर में वो ले लेंगे। उनके जीवन का मेंटेनेंस इतना सूक्ष्म है, इतना कम है कि बाकी समय वो कृष्ण भक्ति में लगा सकते हैं। तो ये जैसे जैसे आयु बढ़े वैसे वैसे जीवन को हमको सरल करना चाहिए। जैसे जब कभी हम कहीं घूमने के लिए जाते हैं, और जैसे जैसे ट्रेन का टाइम पास में आ जाता है, वैसे वैसे पैकिंग करना शुरू कर देते हैं, है ना। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि एकदम ट्रेन 2 मिनट बाद है और अभी भी उसके कमरे में पूरा सामान फैला हुआ है, ऐसा नहीं करते हैं।
मान लो कहीं 15 दिन आप रुके, तो जिस दिन आपको जाना है उस दिन सुबह से आप थोड़ा थोड़ा पैकिंग शुरू कर देते हो कि अब ज्यादा सामान फैलाओ मत, लास्ट में दिक्कत आएगी। उसी तरह संसार में हम आए हैं, अभी जब निकलने का टाइम आ रहा है, ये वानप्रस्थ मतलब अभी निकलने की तैयारी है, तो अभी समेटना शुरू करना चाहिए कि जीवन शैली जितना सरल से सरल हो वो हमारे लिए अच्छा होगा इस संसार से अनासक्त होने के लिए। केशरोम नख समाश्रु मलानि जटिलो दधात कमंडला वजिने दंड वल्काग्नि परिच्छाद परि परिच्छादन। मणि माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। वानप्रस्थ को चाहिए कि सिर पर जटा रखे और अपने शरीर के बाल, नाखून तथा मूछें बढ़ने दे। वह अपने शरीर की धूल को साफ ना करे। वह कमंडल, मृगछाला तथा दंड रखे, पेड़ की छाल का आवरण पहने और अग्नि जैसे गेरुए रंग के वस्त्रों का प्रयोग करे। ऐसा नहीं कि अब वृद्धावस्था आ गई, अभी बाल सफेद होने लगे तो अब ब्यूटी पार्लर में जाना बढ़ जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। कह रहे अभी तो झुर्रियाँ आ रही हैं, लोग फेस लिफ्टिंग सर्जरी करवाते हैं और क्या क्या प्लास्टिक सर्जरी करवाते हैं और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी कराते हैं। मैंने अभी सुना, अभी बॉम्बे में एक भक्त मुझे बता रहे थे कि हेयर ट्रांसप्लांट इतना कॉस्टली होता है, 1.5 2 2 लाख रुपए का हेयर ट्रांसप्लांट होता है। जो बीच से गंजे हो जाते हैं उनके पीछे के बाल निकाल करके, जैसे अपन किसान कोई बीज को बोता है ऐसे उनके बालों को बोया जाता है एक एक, और ऐसे 1.5 2 लाख रुपए में उनके बाल वापस आते हैं। और फिर डाई वाई तो सब लोग करते ही हैं बालों को। तो ये सारी चीजें वर्णाश्रम में वानप्रस्थियों के लिए वर्जित है। अभी शरीर का जो हो रहा है उसको होने दो, ये प्राकृतिक है। ये आपको स्मरण दिलाएगा कि हमारा जीवन अब खत्म होने वाला है। तो इसलिए बाल सफेद होंगे तो ये समझ में आएगा कि अभी जाने वाला है। जैसे दक्षिण भारत में आप जाओगे, वो लोग जब प्रसाद परोसते हैं तो अंतिम आइटम वो छाछ देते हैं। वो छाछ आपकी प्लेट में आ गया मतलब अभी खत्म, अभी और कुछ मिलने नहीं वाला, अभी छाछ लास्ट। तो उसी तरह सफेद आइटम अगर आपके जीवन में आ गया, बाल सफेद हो गए मतलब अभी लास्ट, अभी खत्म, अभी यहाँ से अभी आगे और जीवन बढ़ने वाला नहीं है। तो उस तरह से ये जो प्राकृतिक शरीर के प्रोग्रेस है इसको होने देना चाहिए, ये आवश्यक है। तो इस तरह से बहुत सुंदर निर्देश वानप्रस्थियों के लिए दिए हैं। आगे और भी हैं, कल चर्चा करेंगे। हरे प्रभु जी आप कहाँ से हैं अभी? ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय। किसी का कोई प्रश्न है? एनी क्वेश्चन? प्रभु जी यस विपिन प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। जैसे इसमें आज पता है कि गृहस्थ गृहस्थ का वानप्रस्थ है, हम्म तो अभी तो ये निश्चित नहीं है कि वानप्रस्थ तक हम जाएंगे, मृत्यु तो कभी भी आ सकती है। हम्म। तो अभी से उसकी से तैयारी, जैसे सपोज हम लोग जैसे प्लान करते हैं कि 50 या 55 या 60 में वानप्रस्थ लेंगे, बच्चों की शादी, मतलब बहुत इसलिए शिल लंबा समय, तो प्रभुपाद उसके बोले जो सबसे इंटेलिजेंट है वो क्या करता है, वो ब्रह्मचारी से ही तैयारी करने लगता है और डायरेक्ट सन्यासी बन जाता है। लेकिन अब जो ऑलरेडी गृहस्थ है उतना दिमाग नहीं लगा पाए, तो धीरे धीरे अभी से अनासक्ति का अभ्यास करना चाहिए। जीवन को सरल, ग्रस्त है तो भी जीवन को इतना सरल रखिए कि कम से कम मेंटेनेंस टाइम जाए और बाकी समय निकाल करके हमारी कृष्ण भक्ति का हम अभ्यास कर सके। कितने शास्त्र हैं, हम कब पढ़ेंगे? हरिनाम का जब हम कब करेंगे गंभीरता से? प्रचार कार्य में हम कब समय देंगे? अगर जीवन शैली बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी तो ये सारे कार्य हम नहीं कर पाएंगे। आहार सरल किया तो माताओं का बहुत समय बच जाएगा। अब रोज रोज नए नए पकवान की डिमांड घर वाले करेंगे तो माताओं का पूरा समय किचन में ही चला जाएगा। तो आहार बड़ा सरल हो जिससे उनका समय बचे। इसलिए हम लोग इस्कॉन के जब प्रोग्राम्स करते हैं तो हमेशा कुछ ना कुछ प्रसाद रखते हैं। क्यों? कि माताओं को उस दिन घर में कुकिंग ना करना पड़े। वो बेचारी कुकिंग करने जाएगी तो फिर प्रोग्राम कैसे अटेंड करेगी? तो अगर पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम मंदिर में अटेंड करें, ब्रेकफास्ट यहीं पर ले लें, तो सुबह कुकिंग का झंझट खत्म। शाम को अगर क्लास होती है तो वहीं पर प्रसाद ले लें। अब प्रसाद मिलेगा सरल, हो सकता है राइस दाल ही मिले, तो फिर उसको स्वीकार करना चाहिए। ये नहीं कि अब घर जाके फिर अलग पूड़ी पकौड़े तले जा रहे हैं, फिर वो पर्पस खत्म हो गया। तो इस तरह आहार सरल हो, फिर घर का मैनेजमेंट सरल हो, गाड़ी एक छोटी सी हो जिसको मेंटेन आसानी से किया जा सके। अब बड़ी सी मर्सिडीज ऑडी गाड़ी ले आएंगे, उसके पार्ट्स उज्जैन में मिलेंगे नहीं, फिर इंदौर में भटकेंगे, बॉम्बे में भटकेंगे, दिल्ली में भटकेंगे उसकी रिपेयर करवाने के लिए।
तो जितना सरल जीवन हो सके उतना रखा जाए, जिससे हम अभी से अनासक्ति की ओर बढ़े। ये उसका प्रयोजन है। तो ये आपने बिल्कुल सही बात बोली कि भाई जीवन चलेगा कितना, वो अभ्यास अभी से करना चाहिए, उसकी गारंटी नहीं है। ठीक है। अब प्रभु जैसे जैसे आहार पे हम लोग जैसे मंदिर आ रहे हैं, प्रसाद ले रहे हैं, तो एक चीज तो धीरे धीरे समझ में आया कि वो पहले जो था कि यही खाना, वो चूजी था, वो तो बंद हो गया मेरा, मतलब पर्सनली बता रहा हूँ, वो चीज चेंज हुई है। ये गाड़ी से जो मेरा था कि हर 2-4 साल में गाड़ी चेंज करना, बड़ी गाड़ी लेना, ये सब चीजें वो भी दिमाग से निकल गया। लेकिन कुछ चीजें ऐसी प्रभु जी अभी भी समेटने में थोड़ा उसमें मतलब पॉसिबल नहीं हो पाता, तो उसको कैसे इतना करें प्रभु? इतना हो गया तो और भी हो जाएगा। जब हम हरिनाम का आश्रय लेंगे, भक्तों का संग लेंगे, तो और भी आसक्तियां धीरे धीरे कम हो जाएगी। देखो, लोगों को घड़ियों घड़ियों का शौक होता है, फिर लोग कितनी घड़ियां खरीदते हैं, फिर उसमें पैसा लगाते हैं। चेन का शौक होता है, अंगूठियों का शौक होता है। ये सारी चीजों से धीरे धीरे भक्त मुक्त हो जाते हैं, तो समय बड़ा बचता है। और वही समय को भक्त लोग अपनी भक्ति में लगाते हैं। है तो 24 घंटे ही, तो उसको फिर हम सरल करके, जीवन शैली को सरल करके भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। यस, ठीक है अर्जुन। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, हम गुरु महाराज का एक इंटरव्यू देख रहे थे, उसमें उनसे एक क्वेश्चन पूछा गया था, वो थोड़ा अलग तरह से था। तो उसी फॉर्मेट पे मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि जब हम किसी ऐसे व्यक्ति को हरिनाम के बारे में बताते हैं जो एक्चुअली हरिनाम के बारे में जानता नहीं है, मतलब जैसे इंडिया में सब लोग भगवान का नाम तो लेते हैं बट जानते नहीं है कि हरिनाम क्या है वास्तव में, तो व्हाट वुड यू वांट अस टू टेल देम इन दैट पोजीशन? देखिए, हर स्तर के व्यक्ति के लिए अलग अलग प्रचार का टेक्निक हो सकता है। जैसे कोई पहले से श्रद्धावान है, तो फिर उसका हरिनाम का महत्व बता करके, भक्तों की संगति में ला करके उसको आगे प्रेरणा दी जा सकती है। लेकिन अगर कोई बिल्कुल ही हरिनाम से अनजान है, तो फिर उसका स्तर हमको देखना है। कोई साइंटिफिक माइंडेड है तो हम बता देते हैं साइंटिफिक बेनिफिट्स ऑफ चैंटिंग। अगर कोई एकदम पढ़ाई में अच्छा होना चाहता है, तो हम बोलते हैं देखो इससे आपकी एकाग्रता बढ़ेगी, तो आप जप अच्छे से कीजिए। कोई अगर निराकारवादी है, तो हम उसको बोलते हैं देखो आपका मेडिटेशन इतना डिफिकल्ट है निराकार पे, आप इसको मंत्रा मेडिटेशन कर लीजिए, तो आप जब करेंगे तो आपको मेडिटेशन स्ट्रांग हो जाएगा। तो इस तरह से धीरे 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 उनको हम हरिनाम के लिए प्रेरणा देते हैं, उनके स्तर के हिसाब से। और जब वो हरिनाम करने लगते हैं, तब फिर भक्तों की संगति में उनको समझ में आता है कि अरे, हरिनाम के तो और भी बेनिफिट्स हैं, केवल ये भौतिक बेनिफिट्स नहीं है, आध्यात्मिक बेनिफिट्स हैं। हृदय शुद्ध होगा, फिर हम भगवान को, प्रेम को भी प्राप्त करेंगे। तो ये धीरे धीरे क्रमबद्ध रूप से प्रचार किया जा सकता है। यस, स्वाति माता जी। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। तो मैं ये पूछ रही थी, जैसे इसमें दिया है, ब्रह्मचारी के बाद वानप्रस्थ सबसे समझदारी का डिसीजन है, पर माता जी इसके लिए तो प्रभु गृहस्थ आश्रम में जाना जरूरी है, और फिर उनको परिवार को देखना भी पड़ता है। जब तक के बच्चे शादी नहीं हो जाती तब तक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही। तो फिर उनके लिए क्या प्रॉपर इंस्ट्रक्शन होने चाहिए कि वो कैसे जो अपने जीवन को और जो मैं ज्यादा अभी बता रहा भक्ति। था, माताएं हो या गृहस्थ पुरुष हो, जीवन शैली को सरल करना है। अपने परिवार को ऐसा मैनेज करना है कि कम से कम समय में घर चल सके। कोई कटौती नहीं करनी है, लेकिन सिंप्लीफाइड कर लेना है। उससे क्या होगा, आपका समय बचेगा। और दूसरा महत्वपूर्ण कार्य जो प्रभुपाद, सॉरी, गुरु महाराज की हमने कल क्लिप प्ले करी थी, माताओं के लिए सबसे विशेष बात है बच्चों को कृष्ण भक्ति में प्रेरणा देना। ये सबसे बड़ा जिम्मेदारी माता का है। माता प्रथम गुरु होती है बच्चों के लिए। तो ये पुरुषों के द्वारा संभव नहीं है, माता के द्वारा संभव है। तो क्योंकि माता प्रेम दे सकती है, अफेक्शन दे सकती है, और उसके द्वारा बच्चों को प्रेरणा दे सकती है कृष्ण भक्ति में अग्रसर होने की। तो ये दोनों कार्य अगर माताएं करेंगी घर में, एक तो सिंप्लीफाई, देखो बुरा नहीं मानना माता लोग जितनी हैं, लेकिन घर में सामान भरती हैं माता लोग, पुरुष लोग सामान नहीं भरते। जब पुरुष लोग बैचलर होते हैं, उनका एक दो आइटम रहता है, उससे वो अपनी जिंदगी चला लेते हैं। फिर माताएं जैसे ही प्रवेश करती हैं, वो घर भरना शुरू करती हैं। वो ज्यादा सामान लाएंगी, फिर शोपीस लाएंगी, फिर वो मशीनें लाएंगी, फिर उसको मेंटेन करने में दोनों का समय जाता है। माताएं भी उसमें उलझ जाती हैं, फिर उनके रिपेयर मेंटेनेंस में पुरुष का भी टाइम जाता है, फिर धन भी लाना पड़ता है नया नया सामान खरीदने के लिए। तो ये माताओं के हाथ में है कि घर को सरल रखा जाए। और जितना ज्यादा सरलता, सहजता गृहस्थ आश्रम में होगी, उतना ही ज्यादा आध्यात्मिक मार्ग के लिए समय मिलेगा। तो इसलिए ये माताओं की जिम्मेदारी है। यद्यपि गृहस्थ जीवन में है, लेकिन वो पूरे परिवार को कृष्ण कॉन्शियस बना सकती हैं, अगर जीवन को वो सरल रखना सीख जाए।
हर काम कीजिए, वेशभूषा रखें, खाना पीना करें, सब करें, लेकिन थोड़ा उसको सिंप्लीफाई करें। जितना सिंप्लीफाई होगा उतना आपके आध्यात्मिक उन्नति के लिए अच्छा है। ठीक है। और वो जो 1% ब्रह्मचारी हैं जो सन्यासी बनते हैं वो बहुत विरले होते हैं, तो उनसे तुलना करने की आवश्यकता नहीं। 99% गृहस्थ में ही जाएंगे। अब गृहस्थ जीवन में कैसे अच्छे से भक्ति करनी है, इस विषय में सोचना चाहिए। ठीक है। यस। प्रफुल्ल प्रभु का प्रश्न है। जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। तो मैं ऐसा, मेरे को एक रियलाइजेशन था कि आजकल जो है सरल होना सबसे ज्यादा कठिन हो गया है। क्योंकि इवन मतलब प्रभुपाद जो सिस्टम। सिंप्लिसिटी सिंप्लिसिटी के ऊपर भी सेमिनार देना पड़ता है, कॉम्प्लिकेटेड पीपीटी बना कर। यस प्रभु, यस प्रभु। Complicated है। तो मतलब इवन हम इस्कॉन में देखते हैं प्रभुपाद ने जो सिस्टम बनाया हुआ है, जो जैसे शादी में भी, शादी जो होती है कितने अच्छे तरीके से सिंपल वे में शादी हो जाती है। आज लोग शादी में लाखों लोग, उनके लिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट वो है, बहुत मतलब उसके लिए इतना पैसा खर्च करते हैं। और लाइफ में भी चीजों को अपना बटोरते रहते हैं कि हमको ये करना है, ये मकान बनाना है, उसका पूरा जीवन वो उसमें लगा देते हैं। जो ग्रह व्रता नाम जो बोलते हैं वो उसी में फंस जाते हैं प्रभु। तो अभी जैसे अभी आपने बताया कि अभी जैसे हम लोग 45 से 50 के उस स्लैब में आते हैं। तो अभी हमको अपना, आपने जैसे बताया कि हमको सिंपल लाइफ वो करना है। और प्रभु और क्या करना चाहिए? जैसे आपने बोला कि मंदिर में सेवा करके हम तो चाहते रहो कि मंदिर में हमको ऐसा कुछ रहे कि हम लोग अपना ये सब तो करके मंदिर में हमको कुछ रहने का हो जाए, हम वहाँ वही सेवा करें, वही प्रसाद लें, हम तो ऐसा चाहते हैं प्रभु। हाँ। देखिए, सब भक्त मंदिर में नहीं रह पाएंगे क्योंकि हमारी कम्युनिटीज इतनी बढ़ गई हैं। पहले 30-40 भक्त हुआ करते थे इस्कॉन मंदिरों में, मैक्सिमम 50 या 100, वो सब एक साथ मंदिर में रह सकते थे। अभी एक एक मंदिर में 500, 1000, कई कई मंदिर में 5000, 10,000 भक्त भी हैं। तो वो सब मंदिर में नहीं रह सकते। और दूसरी बात है, सब यदि मंदिर में रहेंगे तो समाज को कौन जोड़ेगा, है ना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप जिस क्षेत्र में रह रहे हो, आपके घर को ही आप इस्कॉन के मंदिर जैसा बनाओ, ये महत्वपूर्ण है। आपके उदाहरण को देख करके लोग सीखें कि देखो, सरल जीवन जी करके व्यक्ति कितना प्रसन्न रह सकता है। ये प्रभुपाद का मोटो था। प्रभुपाद ये नहीं चाहते थे कि सब लोग मंदिर में आ जाएं। प्रभुपाद ये चाहते थे कि हम उदाहरण बने, किस तरह से लोग हमको देख करके सीखे सरल जीवन और उच्च विचार। तो ये जीवन शैली हमको जीनी है। और मंदिर में मॉर्निंग प्रोग्राम करने का अभ्यास गृहस्थों को होना चाहिए। ये जितनी प्रॉब्लम्स है ना, गृहस्थ भक्त बोलते हैं मेरा जप नहीं हो रहा है, मेरे जप में संघर्ष हो रहा है, प्रभु जी मन नहीं लगता, प्रभुपाद की पुस्तक हम नहीं पढ़ पाते। ये सबका एक ही कारण है, सुबह उठने में हम आलसी है और मंदिर आने में हम लोग टालम टल्ली करते हैं। यही कारण है बस। यदि हम मंदिर आने का अभ्यास रखें, रोज प्रतिदिन आकर के मंदिर में भक्तों के साथ जप करें, कम से कम थोड़ा लेट भी हो जाते हैं कोई बात नहीं, कभी कभी लेट आना कोई समस्या नहीं है, नहीं कम से कम जपा सेशन तक पहुंच जाना चाहिए। जपा सेशन भक्तों के साथ बैठ करके जपा के करें, और फिर भागवत आधे घंटे हम लोग पढ़ ही रहे हैं। ये दो चीजें जिनके जीवन में चलेंगी, उनके गृहस्थ जीवन में बहुत अच्छे से वो प्रोग्रेस कर सकते हैं, कृष्ण कॉन्शियस बन सकते हैं। तो ये अभ्यास सब भक्तों को रखना चाहिए। ठीक है। और कहीं थैंक यू। अगर मंदिर नहीं है, कोई भक्त ऐसी जगह रह रहे हैं जब मंदिर नहीं है, तो 4-5 भक्त लोग एक साथ किसी के घर में रोज जप कर सकते हैं। ये आपकी भक्ति के लिए बहुत प्रेरणादायक रहे। यस, बसंत प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी सबसे पहले तो रियली प्रभु जी हमें बहुत ही ये उत्साह भी मिल रहा है, और साथ में कि ये हम सोच रहे थे कि गुरु कृष्ण के लिए सब कुछ करना है, ये तो समझ में आ गया। लेकिन ज्यो ज्यो डेली भागवतम का श्रवण कर रहे हैं, तो हमें समझ में आ रहा है कि बहुत सारी चीजें जो हमें नहीं पता है वो पता चलते जा रहा है। और प्रभु जी मेरा प्रश्न ये था कि इसी से रिलेटेड था, ऑलमोस्ट आपने बता दिया। जैसे हम लोग अभी इंदौर में रहते हैं, तो ये जैसे अभी से प्लानिंग कर रहे हैं कि कैसे हम जो है वानप्रस्थ को आगे चल करके वानप्रस्थ में जाना है। तो कुछ ऐसा क्या प्लान कर सकते हैं कि जो जो लोग दूर से हैं, सभी लोग चाह रहे थे कि उज्जैन में कहीं आसपास में आकर के कहीं रहें, या कि जैसा कि आप बताएं कि यहीं रह करके और यहीं प्रचार करें, किस तरह से प्लान करना देखिए, चाहिए? दोनों हरे दोनों आवश्यक हैं। अग्नि के बहुत निकट भी नहीं रहना चाहिए, अग्नि के बहुत दूर भी नहीं रहना चाहिए। बहुत दूर रहेंगे ठंड में जम जाएंगे, जंगली पशु आकर के आक्रमण कर देंगे। बहुत ज्यादा निकट रहेंगे तो अग्नि से जल जाएंगे। तो मंदिर के आसपास में कहीं पर आप आगे के लिए प्लान कर सकते हो। आसपास में कोई जगह लेकर के रख सकते हो अभी से, और बाद में जा करके जब ऐसा जॉब हो जाए, अनुकूल हो जाए, मंदिर के आसपास में रहिए और प्रचार कीजिए।
तो उसमें क्या होगा कि मंदिर के पास में आपको संग भी मिलता रहेगा, मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड कर पाओगे, और दिन में फिर आप अपना कार्य करके शाम को प्रचार भी कर सकते हैं। तो दोनों आपके लिए प्रतिकूल नहीं, अनुकूल हो जाएंगे। अभी यहीं पे प्रचार करें और बाद में वहाँ। हाँ, अभी तो आप फंसे हुए हो, अभी क्या करोगे, वहीं पर प्रचार करोगे। लेकिन जब आगे प्लानिंग करोगे वानप्रस्थ का, तब फिर मंदिर के आसपास में रहने का प्लान कर सकते हो। ठीक है। थैंक यू। यस, कृष्ण दयाल प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। तो मेरा कि क्वेश्चन ये मैं था कि मैं क्वेश्चन आंसर ले रहा हूँ। जो जो भक्त मंदिर में हैं, गुरु पूजा में जा सकते हैं, उनको रुकने की आवश्यकता नहीं है। यस, कृष्ण दयाल जी प्रभु। प्रभु, मेरा क्वेश्चन ये था प्रभु जी, जैसे प्रभुपाद जी ने जो 4 आश्रम बताए हैं, तो इसमें शूद्रों के लिए कोई आश्रम का डिस्कशन नहीं किया उन्होंने, डायरेक्टली क्षत्रिय देखिए, वैश्य। ये ऐसा नहीं है, ये पूरा वर्णाश्रम समझना पड़ेगा हमको। ये पूरा वर्णाश्रम वॉलेंटरी है। शूद्र शूद्र है क्यों? अपनी चॉइस से। भाई, कई बच्चे ऐसे हैं जिनको स्कूल नहीं जाना है, तो सरकार जबरदस्ती थोड़ी उनको स्कूल में डाल सकती। अब उनको पढ़ना ही नहीं है तो कोई क्या करे? तो शूद्र वो है जो उच्च वर्णों में जाना ही नहीं चाहता। भाई, अगर वो पढ़ाई में आसक्ति दिखाता तो ब्राह्मण होता। अगर वो जिम्मेदारी लेकर के शक्ति का प्रदर्शन करता, युद्ध इत्यादि में कौशल दिखाता, तो वो क्षत्रिय होता। अगर वो व्यापार में इंटरेस्ट दिखाता तो वो वैश्य होता। अभी तीनों जगह इंटरेस्ट नहीं है, तब वो शूद्र बना ना। तो इसीलिए उनके लिए पढ़ाई का ऐसा नहीं, व्यवस्था नहीं है कि वो जाना ही नहीं चाहते गुरुकुल में। ये उनकी बात है। अगर उनके अंदर वो प्रवृत्ति होंगी, तो बेशक उनको गुरुकुल में स्थान दिया जाएगा और उच्च वर्णों में वो प्रवेश कर सकते हैं। तो पूरे वर्णाश्रम का गुण कर्म विभागशः। हाँ, जन्म लिया है, जन्म से कुछ गुण मिले हैं, तो परिवार का भी इन्फ्लुएंस रहता है। लेकिन फिर कर्म भी महत्वपूर्ण है। अब इस जन्म लेने के बाद उसका क्या चॉइस है, उसके बेसिस पे फिर उसको शिक्षा दी जाती है। तो ऐसा नहीं उनके लिए प्रतिबंधित है, वो जाना नहीं चाहते हैं, इसलिए बताया गया ब्राह्मण, वैश्य, वैश्य और क्षत्रिय के लिए। तो ये तो मेरा क्वेश्चन इसमें ये था कि जैसे शुद्ध है, शुद्ध का जो गुण होता है जो है सेवा करना, दे आर बेसिकली मेंट फॉर द सेवा, जो उच्च वर्ण के लोग हैं उनकी सेवा करना। और जैसे हम देखते हैं कि भगवत धाम जो है वहां पे सेवा ही प्राथमिकता है। आप लेकिन भक्तों की सेवा। इसमें दोनों में अंतर है। जैसे भगवत धाम में श्री कृष्ण और गोपियों का संबंध परकीय रस में है, लेकिन वही भौतिक संसार में ठीक विपरीत हो जाता है। अब वो सबसे निकृष्ट बात मानी जाती है कि कोई व्यक्ति बिना विवाह के संबंध रखे। ये सबसे निकृष्ट बात मानी जाती है। उसी तरह आध्यात्मिक संसार में सेवा होना, सेवक होना सबसे श्रेष्ठ है। लेकिन भौतिक संसार में वही निकृष्ट हो गया, क्योंकि यहाँ जो शूद्र का सेवा भाव है, वो इंद्रिय तृप्ति के लिए है, वो प्रेम के द्वारा नहीं है। यहाँ पर वो ये चाहता है कि मुझे जिम्मेदारी ना लेना पड़े, मैं थोड़ा बहुत किसी की नौकरी करूंगा, पैसा मिल जाएगा, खाना पीना हो जाएगा, मैं बढ़िया मजा करूंगा। ये उसका अभिप्राय है। तो इसीलिए उसको निकृष्ट माना गया है। लेकिन वही सेवा भाव गुरु के आश्रय में अगर आध्यात्मिक रुझान के साथ हो, तो फिर वो श्रेष्ठ माना जाए। दोनों में थोड़ा अंतर है। हंसराज प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, चारों वर्णाश्रम जो हम बात कर रहे हैं, तो चारों युग में, सतयुग, द्वापर युग, कलयुग और त्रेता युग, कलयुग में, तो सबसे ज्यादा पतित ये कलयुग में ही होता होगा प्रभु जी है? हाँ, सबसे ज्यादा वर्णाश्रम की हानि होती है कलयुग में। ठीक प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। मानसी राधा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी बहुत बहुत अच्छा, आज तो ऐसा लगा था आप क्लास नहीं लेंगे, क्योंकि आप इतना मतलब वहां गए जी और तो भी क्लास ली। प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप बिल्कुल मतलब सबके लिए इतना सोचते हो। प्रभु जी मेरा प्रश्न तो ये है, मतलब 11 का जो है ना उससे है, और मैं उससे ज्यादा क्लियर प्रश्न अभी पूछ नहीं पाऊंगी, तो आपको ये मैं इसकी बात हम बाद में पर्सनल में करूंगी, ठीक है। क्योंकि वो थोड़ा ऐसे ना थोड़ा सा फिर ऐसा हो जाएगा इसलिए। मैं आपको फोन लगा के बात करूंगा। हाँ, आई ठीक कॉल है यू। प्रभु, ठीक है प्रभु जी, ओके, हरे कृष्णा। अक्रूर प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, जैसे पहले आश्रम होते थे, गुरुकुल होते थे, तो वहाँ पे राजा के बच्चे हैं या ब्राह्मण के बच्चे भी जाते थे। तो उनकी शिक्षा के बाद डिसीजन होता था कि क्षत्रिय है या शूद्र है या ब्राह्मण किस स्तर पे है।
ऐसा था क्या प्रभु जी? नहीं, ऐसा नहीं। गुरु जी। एक बच्चे का स्वभाव पहचानते थे, शिक्षा के बाद नहीं, शुरू में ही। शुरू में ही गुरु जितना निपुण गुरु होगा, उतना जल्दी बच्चे का स्वभाव पहचान जाए। जैसे हम लोग कहावत बोलते हैं ना, पूत के लक्षण पालने में दिखते हैं। तो जितना अनुभवी होगा, उतना जल्दी गुरु शिष्य के गुण पहचान जाएगा। आजकल भी कई ऐसे गुरुकुल हैं जहां पर गुरु 5 साल में, 7 साल में, 2 साल में, 1 साल में अलग अलग गुरुओं के एक्सपीरियंस के हिसाब से बच्चों का स्वभाव समझते हैं। फिर उस स्वभाव के अनुसार उनको ट्रेनिंग मिलती है। जैसे द्रोणाचार्य इतने निपुण थे, वो एकलव्य को देख के समझ गए इनके अंदर प्रवृत्ति नहीं है शिक्षा लेने की। वो कर्ण को देख करके समझ गए इनके अंदर प्रवृत्ति नहीं है शिक्षा लेने की। ये बाद में जाके गुरु को धोखा देगा। एक बार देख करके समझ गए, तो इतनी निपुणता की निशानी है। और फिर उनके स्वभाव को नाप करके फिर शिक्षा देते थे। जैसे क्षत्रिय स्वभाव है, क्षत्रिय शिक्षा दी जाए, ब्राह्मण स्वभाव है, ब्राह्मण शिक्षा दी जाए, जिससे वो शिक्षा के बाद फिर उसी कार्य में आगे बढ़ पाए। नहीं तो फिर तो करंट एजुकेशन सिस्टम हो गया कि पूरी शिक्षा पहले लो, उसके बाद नौकरी ढूंढो। ऐसा नहीं होता था वर्णाश्रम। पहले गुण को शिष्य का नाप लेते थे गुरु, उसके अनुसार उसको ट्रेनिंग देते थे। दूसरा प्रभु जी, पूर्व काल में माता लोगों के लिए शिक्षा का क्या माता व्यवस्था लोगों ऐसा के होता लिए शिक्षा घर में व्यवस्था की जाती थी, क्योंकि माता लोगों का जो मासिक धर्म है और भी उनकी शारीरिक आवश्यकता है, वो गुरुकुल में ध्यान रखना संभव नहीं था। गुरुकुल में हैवी ट्रेनिंग होती थी, वन में रहते थे, लकड़ी इकट्ठे करने जाना, जमीन पर सोना, ये सब माताओं के लिए उनकी शारीरिक संरचना ऐसी है कि उनके लिए संभव नहीं है। इसलिए उनको घर में रखते थे। घर में ब्राह्मण लोग आकर के पाठ इत्यादि करते थे, वहां पर उनको शिक्षा मिलती थी। जैसे रुक्मिणी, रुक्मिणी घर में थी। अब राजा भीष्म के दरबार में कई ब्राह्मण आके भगवान की कथाएं सुनाते, वेद इत्यादि पढ़ते। वहां से रुक्मिणी भगवान के बारे में जानी, वहां से उनकी शिक्षा इत्यादि हुई। और उनकी माता, उनके पिता उनको सब धर्म की शिक्षा देते थे। शस्त्र शिक्षा, पॉलिटिक्स शिक्षा, इकोनॉमिक्स, ये सारी शिक्षा उनको घर में मिलती थी। तो ये व्यवस्था माताओं के लिए रहती। प्रभु जी एक और क्वेश्चन था थोड़ा सा, कि जैसे अभी बसंत प्रभु बता रहे थे कि हम भी आगे उज्जैन में आना चाहते हैं, जैसे हमारी भी इच्छा है। राजीव प्रभु है, तो हम कुछ भक्त हैं जो 10-12 लोगों का हमारा एक आपसे बात करने का विचार हुआ था। तो प्रभु जी अभी मैंने सुना था कि महाकाल मंदिर के बाहर एक आश्रम है, तो वहाँ पे ऐसी व्यवस्था है प्रभु जी कि जो भी वहाँ रहना चाहता है तो वहाँ पे एक रूम, छोटा किचन, लेट बाथ तो ऐसा बना हुआ है। हम लोग ये प्रभु जी दो प्लान, मिनट हम लोग बड़ा प्रभु जी कुछ 2 मिनट। प्लान करेंगे। मेरा जी एक प्रभु जी। अनुरोध है, पहले 500 भक्त 16 माला वाले हमको तैयार करने हैं। कितने? जी। 500। बस। ज्यादा नहीं। बहुत मंदिरों में, अभी मैं जुहू मंदिर में हूँ, यहाँ 15,000 भक्त हैं 16 माला वाले। तो ऐसे केवल 500 की बात चल रही है, बहुत छोटा टारगेट है। 500 16 माला वाले भक्त जब तैयार होंगे, एक बड़ा लैंड हम लेंगे। मंदिर के पास हो या 1 घंटे की दूरी पे भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक बड़ा लैंड लेंगे और वहां पर एक समुदाय बसाएंगे। सभी लोग एक साथ रहेंगे वहीं पर, कृष्णा कॉन्शियस सोसाइटी। वो प्रभुपाद का गृहस्थों के लिए विचार था, तो हम प्रभुपाद के उद्देश्य के हिसाब से चलेंगे। प्रभुपाद चाहते थे सभी गृहस्थ एक साथ रहें, सादा जीवन प्रैक्टिस करें, समुदाय एक साथ में रह करके सेवा करें। तो ये फ्यूचर प्लानिंग है, लेकिन उसकी फर्स्ट स्टेप 500 भक्त 16 माला वाले पहले तैयार होने, जो डेडिकेटेड हो। उनको लेके हम बड़ा 100-200 एकड़ की जमीन लेकर के एक समुदाय की प्लानिंग करेंगे। वो गुरु महाराज भी चाहते थे, उस दिशा में, प्रभुपाद की दिशा में हम चलेंगे। तो वो हमारा लॉन्ग टर्म विजन है। पहली स्टेप पहले पूरा करो, 500 भक्त 16 माला वाले पूरा करो, उसके बाद हम आगे प्लानिंग करेंगे। प्रभु जी वहाँ पे ऐसी व्यवस्था है कि वहाँ 2.5 या 3 लाख रुपए देते हैं वो, हम्म। और फिर अपने जीवन तक रहते हैं, उसके बाद वो डोनेट हो जाता है, मतलब वो जगह दूसरे को दे दी जाती है। तो प्रभु जी हम राजीव प्रभु, बसंत प्रभु, हम सब ऐसा निर्णय लिए थे कि हम कुछ ऐसा करें। पर जैसे प्रभु जी आपने बताया, तो हम लोग तो जब तक भगवान के धाम मतलब नहीं नहीं, जीवन ही जल्दी चले होगा। जाएगा। इतना इतना लंबा नहीं, 3-4 साल में हम लोग 500 भक्त आराम से बना सकते हैं। जी। अभी 3-4 साल का टारगेट रखो। 516 राउंडर्स भक्त बने, फिर हम एक समुदाय एक साथ में वहां पर रहेंगे। वहां पर ही कृष्ण भक्ति का अनुसरण हो, सादा जीवन हो। वहां पर हम लोग जो व्यवसाय छोटा मोटा कर सकते हैं अपने समुदाय के लिए, वो करेंगे। वो कृष्ण भक्ति का पालन करेंगे। वो टारगेट रखो। शहर में बसने का टारगेट मत रखो। शहर में जितने दिन रहोगे उतना दिन कॉम्प्लेक्स रहेगा जीवन। ये हमको एक समुदाय, प्रभुपाद की इच्छा गृहस्थों के लिए ये थी।
एक समुदाय बनाओ, बड़ी लैंड लो, सब 200 500 भक्त वहां एक साथ रहें, भगवान की सेवा करें, सादा जीवन जी। तो हम उसी दिशा में आगे बढ़ेंगे। लेकिन पहली स्टेप 500 भक्त 16 माला वाले, ये पहली स्टेप। ठीक ठीक है। प्रभु जी, आपका मार्गदर्शन दीजिए। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय।